हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80। ओके, पेरीमीटर 80 होना चाहिए, एरिया 400 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। इफ़ सो, अगर ऐसा है, फाइंड लेंथ एंड ब्रीथ। अगर जो ऐसा हो जाता है तो आपको लेंथ एंड ब्रीथ निकालना है। ठीक, यही क्वेश्चन है। देखो गिवन क्या है, पेरीमीटर दिया है 80 मीटर, एरिया कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। फाइंड एल एंड बी आपको निकालना है। देखो कैसे सॉल्व करोगे। लेट द लेंथ बी एल, लेंथ कितना मान लिया एल, और ब्रीथ बी। ओके, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, 2l प्लस बी। ठीक, तो हम पेरीमीटर की वैल्यू 80 रख दिए, 80 इक्वल टू 2l प्लस बी। अब इसको हमने इधर लिख लिया, इसको इधर, तो l प्लस बी इक्वल टू, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, जब इधर आएगा तो डिवाइड में, 80/2 इक्वल टू 40। तो l प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। यहाँ से आप b की वैल्यू निकाल लो, तो b की वैल्यू 40 माइनस एल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। ठीक, ओके, आगे देखो। हाँ, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, L इंटू बी। ठीक, अब L इंटू बी हमने इसको इधर करके और इसको इधर करके लिख लिया, तो L इंटू बी इक्वल टू 400। अब L L ओके, अब B की वैल्यू यहाँ से देखो, B की वैल्यू हमने 40 माइनस एल इसमें पुट कर दिया। ठीक है, B की वैल्यू 40 माइनस एल फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, से हमने b की वैल्यू 40 माइनस एल यहाँ पुट किया, इक्वल टू 400। नाउ l इंटू 40 डेट इज 40l, l इंटू माइनस एल डेट इज माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू 400। अब बिगर जो पावर है उसको पहले लिख लो, तो माइनस एल स्क्वायर प्लस 40l जब ये प्लस 400 जब इधर आएगा तो माइनस 400, देखो माइनस 400। ठीक, इक्वल टू 0। ओके, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एल स्क्वायर जो भी है इसका जो कोफिशिएंट है वो निगेटिव में नहीं हो सकता। ठीक है, क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट निगेटिव में नहीं, तो हमने माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस का माइनस 40l। ठीक है, अब माइनस का प्लस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो कंपेयरिंग विथ इक्वेशन इतना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जब आप इसे कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ लेट एल इक्वल टू एक्स मान लो। ठीक है, तो यहाँ से जहाँ मान लो एक्स है, ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, या एल स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो ए की वैल्यू आ गई 1। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है बी, और यहाँ एल का कोफिशिएंट कितना है 40, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 40, और कांस्टेंट सी 400। ओके, हमने L इक्वल टू एक्स केवल कंपेयर करने के लिए माना था, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब आपको निकालना क्या, डिस्क्रिमिनेंट डेट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है माइनस 40, यहाँ माइनस 40 रख दो, माइनस 40 का स्क्वायर। ठीक, माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, 1 हमने यहाँ पुट कर दिया। सी की वैल्यू कितनी है 400, हमने 400 यहाँ पुट कर दिया। अब 40 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 का स्क्वायर 1600। ओके, एंड 4 4 जो 16, यहाँ से भी 16, तो 1600 माइनस 16 इक्वल टू 0। एस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 0 आ गया। अब देखो इक्वल रियल रूट्स, इसके रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे एंड रियल एंड इक्वल होंगे, हेंस दिस इक्वेशन इज पॉसिबल। तो इक्वेशन क्या है, पॉसिबल है। ठीक, अब इसका रूट्स देखो कौन कौन से होंगे। देखो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एल इक्वल टू एक्स बोलो या एल इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसका वैल्यू आपने अभी अभी निकाला कितना 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अभी अभी अपने 0 निकाला, तो एक्स इक्वल टू एल इक्वल टू कितना बचेगा, ये सब 0 हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा माइनस b/2a। ठीक है, अब माइनस बी और बी की वैल्यू थी कितनी माइनस 40 थी, तो माइनस माइनस 40/2, और ए की वैल्यू 1 थी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40/2। ओके, तो कितना आ जाएगा 20। ठीक, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। ठीक है, तो देखो देयरफॉर लेंथ ऑफ द पार्क, वो जो पार्क बनेगा उसका लंबाई कितना होगा 20 मीटर। ओके, नाउ ब्रीथ ऑफ द पार्क, ब्रीथ कितना होगा, अब
फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप बी की वैल्यू निकालो। बी की वैल्यू कितनी आ गई 40 माइनस एल थी और एल की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब इस इक्वेशन में आप एल की वैल्यू रख दो। जब एल की वैल्यू 20 रखोगे तो 40, ठीक है, बी इक्वल टू 40 माइनस एल डेट इज 20, तो 40 माइनस 20 डेट इज इक्वल टू 20। नाउ द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। तो जो आपको रेक्टेंगल मिलेगा इस ऐसे, ठीक है, इसमें ये कितना होगा 20 मीटर होगा, ठीक है, एंड सॉरी लेंथ 20, सॉरी, ठीक है। जो आपको ये रेक्टेंगल मिलेगा ना एक्चुअली वो स्क्वायर होगा। ओके, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर और एल की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। ओके, थैंक यू क्लास। और जो फील्ड होगा ना वो स्क्वायर की तरह होगा, क्योंकि स्क्वायर भी तो एक रेक्टेंगल ही होता है ना। ऑल द स्क्वायर आर रेक्टेंगल बट ऑल द रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर। ओके, सो एक किस शेप में होगा स्क्वायर शेप में होगा, और स्क्वायर भी एक क्या होता है रेक्टेंगल ही होता है। थैंक यू क्लास।